नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक हमारा पढ़ाई से हटके है। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सुलहनामा कैसे लिखते हैं। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि आखिर सुलहनामा होता क्या है और उस सुलहनामा को हम कैसे लिखते हैं। ये सभी तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी ना भूलें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि सुलहनामा हम कैसे लिखते हैं। सुलहनामा, गौर से समझना है आपको। सुलहनामा आखिर होता क्या है। कितनी दर्द भरी है मेरी तेरी प्रेम कहानी। हाँ भैया, सुलहनामा आखिर होता क्या है तो गौर से समझना है। मान लीजिएगा दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति है रामू, दूसरा व्यक्ति है श्यामू। रामू और श्यामू के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। रामू थोड़ा कमजोर पड़ गया। रामू मतलब मार खा गया। रामू ने क्या किया, एक प्रार्थना पत्र लिखा। किसके लिए प्रार्थना पत्र लिखा? थाना प्रभारी के लिए लिखा। किसके लिए लिखा? थाना प्रभारी के लिए। और बताया है उस प्रार्थना पत्र में कि हमारे साथ मारपीट की गई व हमारे साथ गाली गलौज की गई, जो भी कारण रहा होगा उसमें प्रार्थना पत्र में लिखा। उसके बाद रामू ने उस प्रार्थना पत्र को ले जाके थाने में दे दिया। उसके बाद जब पुलिस के पास पहुंचता है प्रार्थना पत्र, पुलिस कार्रवाई करती है, श्यामू को बुलाती है और श्यामू से पूछती है कि आपकी इनसे लड़ाई क्यों हुई थी। दोनों की आपस में यही मतलब बात चला करती है। उसके बाद थोड़े दिन बाद ये मालूम चलता है कि रामू और श्यामू के बीच में क्या हो गया भैया, रामू और श्यामू के बीच में दोस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। फिर रामू और श्यामू आपस में सलाह करते हैं कि सुलह कर ली जाए। जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था हमारे खिलाफ, उसके बीच में हम सुलह कर लेते हैं और मामला को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। तो सुलहनामा वो होता है, जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद जब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में आपस में मित्रता हो जाती है, व्यवहार हो जाती है और दोनों व्यक्ति आपस में राजी हो जाते हैं कि हम सुलह कर लेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं सुलहनामा। तो ये चीज़ समझ आई आपको। सुलहनामा का मतलब होता है कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते पुलिस के द्वारा। तो समझिएगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर डालना है सुलहनामा। यहां से स्टार्टिंग करेंगे। आज दिनांक, आज दिनांक 24/7/2024 को प्रथम पक्ष। अब ये प्रथम पक्ष क्या होता है भैया? प्रथम पक्ष का मतलब है जिसने प्रार्थना पत्र पहले दिया था थाने में जाके, उसको बोलते प्रथम पक्ष। यहां मान लीजिए रामू, प्रथम पक्ष रामू, और रामू के पिताजी का नाम भी डालना होगा तो यहाँ पे सन ऑफ डाल लेंगे। रामू के पिताजी का नाम बताइएगा। अनिल, अनिल डाल दीजिएगा। इनके पिताजी का नाम डाल दिया अनिल। ठीक। इनके गांव का नाम डालना है, ग्राम सआदत नगर, ग्राम सआदत नगर। थाना भी डालना है, थाना पिहानी। जनपद भी डाल देना, जनपद का मतलब जिला, जनपद हरदोई। अब देखिए गौर से, मैंने प्रथम पक्ष जो रामू था उसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया। वाह, यहाँ पे डालना वाह। द्वितीय पक्ष, यहाँ पे द्वितीय पक्ष के बारे में जानकारी देना है। द्वितीय पक्ष का मतलब है जिससे लफड़ा हुआ था। द्वितीय पक्ष श्यामू। इनके पिताजी का नाम डालिए मुकेश। इनके गांव का भी नाम डाल देना, ग्राम सादत नगर। थाना पिहानी।
जनपद हरदोई। इतना जब हम डिटेल डाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए गौर से। जनपद हरदोई के द्वारा आपसी कहासुनी हो गई थी। आपसी कहासुनी हो गई थी। आपसी कहासुनी हो गई थी। हो गई थी मतलब आपस में क्या हो गया था, कहासुनी हो गई थी। जिस संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया था। यहां लिख लीजिएगा, लिखित में प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था। लिखित में प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था। दिया गया था। इस संबंध में अब दोनों व्यक्ति या दोनों पक्ष, अब दोनों पक्ष आपस में बिना कोई जोर दबाव के गांव के या जो भी हो, आप गांव से हैं तो गांव लिख लीजिएगा, अगर शहर से हो तो शहर से, बिना कोई जोर दबाव के गांव के सम्मानित व्यक्तियों के आगे सम्मानित व्यक्तियों के सामने लिख लीजिएगा। सम्मानित व्यक्तियों के सामने बिना कोई जोर दबाव के ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों के सामने सुलह समझौता दोनों पक्षों के द्वारा कर लिया गया है। लिख कर दे रहे हैं, यहां से करिएगा, लिख कर दे रहे हैं। या इसको रहने दीजिए, पहले लिख लीजिएगा, द्वारा कर लिया गया है। अब भविष्य में यहां लिखेगा, अब भविष्य में दोनों पक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अब यहां से लिखेगा, लिख कर दे रहे हैं। जो भविष्य में काम आवे। इतना लिखने के बाद अब देखिए, यहां पे आपने पूरा सुलहनामा तैयार कर दिया। अभी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा बढ़िया से। भविष्य में काम आवे, अब यहां पे आपको लिखना है प्रथम पक्ष। उसके बाद प्रथम पक्ष के यहां पे आपको साइन कराने हैं। फिर यहाँ पे डालना है गवाह, मतलब किसके सामने ये सुलह समझौता हो रहा है। यहाँ पे गवाह के साइन कराने हैं 2-4 लोगों के। फिर यहाँ डालना है द्वितीय पक्ष।
फिर यहाँ पे द्वितीय पक्ष के साइन करा लेने हैं, बस इतना ही है, यही सुलहनामा होता भैया। इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊं। तो हाँ, गौर से समझिएगा, मैंने आपको समझाया था कि सुलहनामा आखिर होता क्या। लिखा है आज दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्रथम पक्ष रामू, एक व्यक्ति है प्रथम पक्ष जिनका नाम है रामू, जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र पहले मतलब पास्ट टाइम में यानी भूतकाल समय में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसी के संबंध में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आज दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्रथम पक्ष रामू, पिताजी का नाम क्या है अनिल, ग्राम सादत नगर, थाना पियानी, जनपद हरदोई, द्वितीय पक्ष। द्वितीय पक्ष का मतलब ये होता है कि जिसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया हो उसको बोलते हैं द्वितीय पक्ष। द्वितीय पक्ष श्यामू पुत्र मुकेश, ग्राम सादत नगर, थाना पिहानी, जनपद हरदोई के द्वारा आपसी कहासुनी हो गई थी। मतलब आपस में क्या हो गई थी, कहासुनी हो गई थी। क्या हो गई थी, कहासुनी हो गई थी। किसी बात को लेकर आपस में क्या हो गई थी, कहासुनी हो गई थी। जिस संबंध में प्रथम पक्ष कौन था, रामू, जिस संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था। मतलब प्रथम जो पक्ष थे, प्रथम पक्ष जो जिनका नाम था रामू, उनके द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया था, थाने में दिया गया था। ठीक, इस संबंध में अब दोनों पक्ष आपस में बिना कोई जोर दबाव के ग्राम या गांव के सम्मानित व्यक्तियों के सामने सुलह समझौता दोनों पक्षों के द्वारा कर लिया गया है। अब भविष्य में दोनों पक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लिख कर दे रहे हैं जो भविष्य में काम आवे। उसके साथ यहाँ पे प्रथम पक्ष के साइन होने हैं, मोबाइल नंबर डला दीजिएगा, यहाँ पे गवाह के भी नाम एक दो हो जाने, यहाँ पे द्वितीय पक्ष जिसके खिलाफ मतलब प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको बोलते हैं द्वितीय पक्ष, उसके यहाँ पे साइन होंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डला दीजिएगा, यहाँ पे गवाह के एक दो नाम डला दीजिएगा या साइन करा दीजिएगा। तो ये होता है फॉर्मेट सुलह समझौता का लिखने का। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट वीडियो, इसी के साथ हम अपने टॉपिक से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। अगर टॉपिक बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।